Hello students, today we are going to start our chapter number 6, water resources. Water is an important natural resources and essential for our survival. It means we can say that water is one of our basic needs because without water we are not continue our life for a long time, and it is important for our survival, and it is essential for our life also, and we can say that it is important natural resources. Why we can say that it is a natural resources? Because with the help of water we can generate electricity. It is the main source of irrigation and so many things. That's why it is very important and it play an important role in human life, in agriculture and for our life, as well as in the industries also it play an important role. Okay, water resources of India. India contributes about 2.45% वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया. पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 2.45%. इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंपैरिजन में यहाँ पे 4% वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट है. इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 16% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाए तो इट इज 16%. इट मींस पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो वाटर रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं कम है. इंडिया रिसीव्स वाटर फ्रॉम एनुअल प्रिसेप्शंस 4000 क्यूबिक किलोमीटर. एनुअल प्रिसेप्शन यानी कि वार्षिक वर्षा के अकॉर्डिंग जितना रिसीव करते हैं, दिस इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर. Surface and groundwater resources 1869 cubic kilometer, but usable and beneficial water is only 60%. यानी कि जितना भी वाटर हम रिसीव करते हैं, चाहे वो रेन के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो रिवर्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर के अकॉर्डिंग हो, सरफेस वाटर के अकॉर्डिंग हो, लेकिन ओनली 60% इज ओनली फॉर यूजेबल. सरफेस वाटर रिसोर्सेज. मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्स इन इंडिया सरफेस वाटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो हमारे धरातल पे पाए जाते हैं, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स. अबाउट 10,360 नंबर ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज एग्जिस्ट हियर. हाउ मेनी रिवर्स आर देयर? लगभग 10,000 से भी ज्यादा. लेंथ ऑफ ईच ट्रिब्यूटरीज इज मोर देन 1.6 किलोमीटर लॉन्ग. इट मींस जो भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनकी जो लंबाई है 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है, या वी कैन से दैट 1600 किलोमीटर से 1600 मीटर से ज्यादा है. अकॉर्डिंग टू KL Rao, दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू KL Rao. The mean annual flow in all the river basin in India is estimated to be 1869 cubic kilometer, but only 32%, here we can say that 690 cubic kilometer can be utilized. केवल 32% भाग ही यूज हो पाता है. रीजन क्या है? ड्यू टू टोपोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कंसंट्रेशन. यानी कि काफी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग केवल हम 32% ही यूज कर पाते हैं. In India, Ganga, Brahmaputra, Indus have large catchment area. Catchment area के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आपने प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग में स्टडी किया होगा कि जितना एरिया वो कवर करते हैं इरिगेशन के लिए. So all this is known as catchment area. Catchment area of Ganga, Brahmaputra and Bharat rivers fall into the high rainfall received area. So the area contains 60% of total water resources and 33% of surface water. But most of the water is not utilized. लेकिन ज्यादातर पानी यूटिलाइज नहीं होता, वो वेस्टेज ही फ्लो हो जाता है. In peninsular rivers, Godavari, Krishna, Kaveri, etc., the mean annual flow of water is less. जो हमारी पेनिसुलर की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वहां पे मेन है गोदावरी, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी एंड ऑल दिस.
ज्यादातर पानी यूज किया जा सकता है। इन इंडिया स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि जितना भी डैम वगैरह के अकॉर्डिंग या कुमुद लेक के अकॉर्डिंग हम स्टोर करते हैं, दिस इज 18 बिलियन क्यूबिक मीटर्स स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ दिस इज before and at present this is 147 billion cubic meter. This is the short form BCM, billion cubic meter. It is 8.47% of the total flow in the river basin. River basin में जितना भी पानी फ्लो करता है उसका 8.47% है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो हमारा भूमिगत जल है, total replenishable groundwater resources, this is 432 cubic meter. Ganga Brahmaputra basins have about 46 of total replenishable groundwater resources. पूर्ण replenishable का क्या होता है? पुनर्भरणीय। इसका मतलब क्या होता है कि हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं रेन वाटर के टाइम पे या किसी भी अनदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम उस पानी को दोबारा से जो हमारा सरफेस वाटर है दोबारा से इंक्रीज कर सकते हैं। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज relatively high in the river basin of northern western part and southern part of India. States having very important utilization of groundwater are, सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। स्टेट हैविंग लो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सबसे कम जो पानी यूज होता है, these are छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला एक्सेट्रा। It is assumed that if the utilization of water continue with the present rate, there are chances that it will be developed and create a situation of social upheavals. This type. Okay. अब इसी स्पीड से अगर कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज होता रहा, जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रही, तो यहाँ पे क्या है चेंजिंग आएगी, काफी उथल पुथल हो जाएगी। नेक्स्ट है लैगून्स एंड बैकवाटर। These are the geographical formations of water. Some states of India have indented coastline that a number of lagoons, lakes have formed. It means indented का अकॉर्डिंग क्या देगा कि जो इंडिया की फॉर्मेशन है वो काफी कटी फटी है, जहां पे काफी सारे लैगून्स या बैक वाटर्स, लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ड्यू टू brackish water bodies, these water resources are used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops and coconut. ये जो लैगून्स वगैरह की जो फॉर्मेशन है इसको इरिगेशन के पर्पस से भी यूज किया जाता है, प्लस फिशिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। Agriculture being an important part of Indian economy alone uses 89% of surface water and 92% of groundwater. It means total part which relies on earth surface as water bodies, we use 89% of that, and from the groundwater we use 92%. Most of the developmental project, river valleys projects like, यानी कि काफी सारे जो प्रोजेक्ट बनाए गए, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, all these projects किस पर्पस के लिए? For the utilization of water, surface water. As well as 5-year plans was started to provide water to irrigation sector. 5 years planning के अकॉर्डिंग इसको इंपॉर्टेंस दी गई, किस पर्पस के लिए? एक तो इरिगेशन सेक्टर के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, सेकेंडली टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा तब वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से इंप्रूव्ड होगी। बिसाइड दिस यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस के
के लिए हम कितना करते हैं 9% सरफेस वाटर एंड 3% ग्राउंड वाटर। इंडस्ट्रियल यूज में 2% सरफेस वाटर एंड 5% ग्राउंड वाटर। इट मींस सबसे ज्यादा जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं ग्राउंड वाटर का, फॉर विच पर्पस? फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट गिवन है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो वाटर की डिमांड है, नीड फॉर इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया ड्यू टू द स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। क्यों जरूरी है अंडरग्राउंड वाटर का या इरिगेशन या सरफेस वाटर का यूज करना क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए? क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी क्या है, लिमिटेड है एंड द टाइम बाउंडेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गिवन है एज विंटर एंड समर सीजन आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो विदाउट इरिगेशन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन दिस एरियाज। काफी सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे बिना इरिगेशन के हम क्रॉप या एग्रीकल्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाते। सम क्रॉप्स लाइक राइस, शुगरकेन, जूट, अदर आर वाटर इंटेंसिव एंड रिक्वायर मोर वाटर टू ग्रो। जैसे कि जो गन्ने वगैरह की फसल है, चावल है, जूट है, ये फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। Irrigation helps to grow multiple crops, give more agricultural productivity, and along with HYB seeds gives more yield at fast rate. Example: Punjab, Haryana, Western UP, which have more than 85% of net source area under irrigation. It means सबसे ज्यादा irrigation का जो यूज किया जाता है वाटर वो पंजाब एरिया, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इट मींस यूपी का वो पार्ट जो दिल्ली हरियाणा वाले एरिया से टच करता है। फर्स्ट है जो सोर्सेज है वेल या ट्यूबवेल इरिगेशन, कुओं से या जो नलकूप वगैरह की जो सिंचाई है उससे की जाती है। टोटल लैंड इरिगेटेड एरिया इन पंजाब अंडर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, पंजाब में कितना है 76.1%। In Haryana, this is 51.3%. These states utilize a large share of their groundwater resources, and thus it is the major cause behind the depletion of these resources. इसी का यही कारण है कि ज्यादा मात्रा में जो रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इन रिसोर्सेज का डिप्लेशन होता है, उनका हार्श होता है। Besides these, in Rajasthan and Bihar, the concentration of fluoride in groundwater is also increased due to over withdrawal of these resources. अब यहाँ पे मेन कंसंट्रेशन किस चीज पे है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करते जाते हैं तो उनका जो लेवल है वो भी डिक्रीज होता जाता है। Whereas in West Bengal and Bihar, the concentration of arsenic has been increased because of the same reason. Next है emerging water problems. वाटर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है या इंप्रूव होती है। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सोर्सेज। ओके, अब जो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन यूज होती जाती है तो पानी की यूटिलिटी भी क्या होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है। तो जो चाहे हम डोमेस्टिक पर्पस से, इरिगेशन के पर्पस से या एग्रीकल्चर के पर्पस से जो पानी को हम वेस्ट करते हैं वो क्या करता है, डिक्लाइन करता है एबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो हमारा पीने योग्य पानी है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया इज आल्सो डिक्रीजिंग डे बाय डे। जब पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जब पानी की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जाती है तो जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है इंडिया में वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट है डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी कि उसकी पानी की जो क्वालिटी है उसमें कमी आना, कहीं ना कहीं उसमें पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होना। Water quality means water free from unwanted
foreign substances and make water polluted. यानी कि उसमें काफी सारे जो चीजें ऐसी इंक्लूड हो जाती हैं जिससे पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। इसमें ये सारी चीजें भी, कोई भी चीज इसमें इंक्लूड हो सकती है, चाहे उसमें बैक्टीरिया हो जाए, चाहे उसमें जर्म्स हो जाए, चाहे उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाए, ऑल दिस थिंग्स। These toxic substances are responsible for water pollution. ये सारे के सारे substances क्या है, water pollution के लिए जिम्मेदार हैं। By dissolving and heat suspended in lakes, streams, rivers and oceans. ये सारा पानी फिर जाके कहाँ मिल जाता है, lakes में, rivers में, ponds में, etc. Sometimes such pollutants sink down, pollute groundwater. The most polluted rivers in India are Ganga and Yamuna. सबसे ज्यादा polluted river कौन सी है, गंगा एंड यमुना। किस तरीके से, क्योंकि जो भी हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो सीवेज सिस्टम है, सारा का सारा डंप होता है रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से जो उसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। नाउ in Delhi you can see the situation of Yamuna river, the water is so dirty. Okay, next है कि कोई भी सरफेस पे, सरफेस लेवल, दिस इज आवर ग्राउंड वाटर, देयर इज वेस्ट, रेन वाटर या सरफेस वाटर के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे पानी आएगा तो वो धीरे धीरे से रिसके कहाँ आ जाएगा, बाय सीकिंग ग्राउंड वाटर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका लेवल तो इंक्रीज होगा, लेकिन जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज हैं वो भी इसमें क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है कि जब हम ग्राउंड वाटर को, भूमिगत पानी को ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। द ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू ए डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर टेबल इन दिस स्टेट्स। In fact, over withdrawals in some states like Rajasthan, Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater. सबसे ज़्यादा जब पानी को हम वहाँ से इनटेक करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोराइड concentration increase होगा। This practice has lead to an increase in the concentration of arsenic in the parts of West Bengal and Bihar. ये situation कहाँ पे है, West Bengal और बिहार के ऊपर। Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.